हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपीएससी स्टडी मटेरियल में। आज हम जो किताब लेकर के आए हैं इसी पे हम आगे चर्चा करेंगे। बिहार एक परिचय, ये बुक इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा लिखी गई है। और ये किताब इतनी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाती है बीपीएससी एग्ज़ाम में कि 65वीं बीपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें इससे 20 से 22 क्वेश्चन आ गए थे। सेम टू सेम इस बुक को पढ़ने से आपके 22 क्वेश्चंस आ गए थे इस बुक को पढ़ने से। इसलिए इस बुक का कोर्स बनाना मैं ज़रूरी समझा और आप लोग को दिखा रहा हूँ। बिहार एक परिचय, ये किताब इम्तियाज़ अहमद रजनीश कुमार ने लिखी है। 125 रुपये में आती है। और इसका जो विशेष सूची है, इस कोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। बिहार का इतिहास, संस्कृति पढ़ेंगे। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ेंगे। स्वतंत्रोत्तर बिहार पढ़ेंगे। बौद्धिक संपदा, कला एवं संस्कृति, पर्यटन एवं खेल जगत, शिक्षा एवं साक्षरता और बिहार का भूगोल हम इसमें देखेंगे। इसके बाद हम राज व्यवस्था देखेंगे, बिहार का अर्थव्यवस्था देखेंगे इसमें, और बिहार की विभूतियाँ, विविध समसामयिकी, ये सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले बिहार को हम जान लेते हैं। बिहार के उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड और इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल है हमारा, पश्चिम बंगाल। तो इसका पहला चैप्टर है बिहार का इतिहास। बिहार के इतिहास में पहला प्रश्न है हमारा, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी, मुख्य स्रोत, इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए ये सारे हैं, भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ, ये सारे चीज़ें हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं उपयुक्त सभी, भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, ये सारे हो सकते हैं। किसी भी इतिहास के जानकारी के स्रोत में ये सारी चीज़ें तो इन्वॉल्व होती ही हैं, जैसे आपको पता होगा। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सी, सेकंड, थर्ड, लौरिया अरेज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, सहसराम। पाटलिपुत्र, लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से, रामपुरवा से। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है सहसराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है प्राकृत भाषा है। सारे मौर्यकालीन अभिलेखों की प्राकृत ही भाषा है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। सारे बिहार से जो मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? पाटलिपुत्र से। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र बराबर राजगृह, ये सभी जगह से प्राप्त हुए हैं। बिहार में गढ़वाल के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है मानेर ताम्रपत्र से। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तुगलक वंश। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तिरहुत। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है फाहियान, युआन च्वांग, इत्सिंग। ये सारे जो चीनी यात्री थे वो बिहार आए थे क्योंकि यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जो कि उस समय आर्यावर्त में बहुत फेमस था। तो इसलिए यहाँ पे हर एक फॉरेन टूरिस्टर यहाँ पे आता था, विजिट करता था। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला ताकिया। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? फ्रांसॉय बर्निए। बहारिस्ते गैबी किसकी रचना है? मिर्जा नाथन। मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला बहानी। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है? डी, उपयुक्त सभी। बिहार में धातु प्रस्तरयुगीन अवशेष मिले हैं चिरांद छपरा से, चेचर वैशाली और सोनपुर और मनेर से। ये सभी जगह से प्रस्तरयुगीन अवशेष बिहार में मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं लौरिया अरेरेज चंपारण से, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा चंपारण से। ये सारे जगह से मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं बिहार में। बिहार के गया जिले के अपसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश की जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरना का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदर, बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। देवबरना के अभिलेख में
परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं द्वितीय गुप्त का नाम मिलता है। पाल शासकों, और इसका उत्तर जो होगा ये परवर्ती गुप्त वंश के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख और महिपाल प्रथम के नालंदा मुजफ्फरपुर अभिलेख से, उपयुक्त सभी से। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। नालंदा में सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिग्निकाय से जानकारी मिलती है मगध के राजतंत्र, वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में। ठीक है, विनय पिटक और दिग्निकाय से जानकारी क्या क्या मिलती है? मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम। कनिंघम एक पुरातत्ववेत्ता थे जो बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वालों के रूप में जाने जाते हैं। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? कनिंघम ने। अब क्या था, नालंदा महाविहार का जब पता कनिंघम ने लगाया तो वहाँ से 2 अभिलेख मिले जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ उनको। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की केसरिया स्तूप और लौरिया रेरेज का अशोक स्तंभ और बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, ये सारी चीज़ें। विदेह के राजा जनक ने निशंक सुवर्ण या शतनाम उपहार में दिए, वर्णित हैं। किसमें वर्णित हैं? बृहदारण्यक उपनिषद में। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, सभी लिपि है, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? बी, शेरशाह। शेरशाह से। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? अकबर। ठीक है, अकबर पहला मुगल शासक था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में के जानकारी के स्रोत हैं? ठीक है, दीघनिकाय। सियर उल मुखत्तरीन की रचना किसने की? गुलाम हुसैन तब्तबाई। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें। इन स्रोतों को सही सुमेलित करें। एक, रियाज उस तालीन गुलाम हुसैन सलीम, रचनाकार। ये रचना है और ये उनके रचनाकार हैं। ठीक है, तो रियाज उस तालीन गुलाम हुसैन सलीम। तारीख़ शेरशाही अब्बास सरवानी। रिजकुल्लाह ने वाक़ियत मुस्ताकी लिखा है और शेख कबीर ने अफसानाए शाह लिखा है। फिर इख्तिशान देहवली ने बसातिनुल उन्स लिखा है। मुल्ला बहबानी यात्री थे, कहाँ के? ईरान के यात्री थे मुल्ला बहबानी। मुल्ला बहबानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं, कौन कौन से स्रोत हैं आधुनिक बिहार? फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट और डिस्ट्रिक्ट गैजेटर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरस्पॉन्डेंस सीरीज।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां पे। अवसर से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है रामायण के। ठीक है, रामायण के कथा दृश्य अंकित है। अवसर गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, जिसके दीवारों पर, मतलब उस मंदिर का अवशेष प्राप्त हुआ है, एक भाग का अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसके दीवारों पर रामायण के कथा दृश्य हैं। प्राचीन बिहार। प्राचीन बिहार, पूर्व ऐतिहासिक बिहार। इतिहास से पहले बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल आरंभ होता है अनुमानतः 40,000 ईसा पूर्व से। ये देखिए, ठीक है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी, अमृत भांड। ठीक है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्वोत्तर प्रस्तर युग। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से। बिहार में चिरांद एवं चेचर के किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? चिरांद कहाँ है? सारण जिला में है, और चेचर कहाँ है? वैशाली जिला में है। तो इसमें नव प्रस्तर युग के अवशेष बिहार में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद सारण, चेचर वैशाली, सोनपुर मनेर, ताम्र प्रस्तर युग। ठीक है, कॉपर एज, ये चारों जगह से अवशेष प्राप्त हुए हैं बिहार में। ऐतिहासिक काल का आरंभ, वो हमने पहले देखा, वो पूर्व ऐतिहासिक। जब इतिहास जब लिखित नहीं था उसे पूर्व ऐतिहासिक बोलते हैं, और ऐतिहासिक काल उसे बोलते हैं जब इतिहास को लिख दिया गया उसको। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ अनुमानतः 800 ईसा पूर्व में, उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। श्रुति तथा किद्वंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? कौन कौन थे मुख्य राज्य? मगध, विदेह, अंग और लिच्छवी। ठीक है, श्रुति और किद्वंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मगध, विदेह भी था, अंग भी था, लिच्छवी भी था, जैसा कि हम जानते हैं। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा? मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। विदेह। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन का महत्वपूर्ण केंद्र था। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लिए किया गया है? मगध के लिए। अथर्ववेद एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण। महाजनपद। महाजनपद का पहला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थीं? वर्तमान बिहार, ध्यान रखिएगा, 3। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। निम्न में कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? वत्स। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? भागलपुर और मुंगेर। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। बिहार के पटना तथा गया
का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? मगध। मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिव्रज, राजगीर। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? चंपा नदी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? वज्जी। वज्जी संघ में कौन सा 8 राज्य थे? इसमें ध्यान रखिएगा। कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? चेदी राज्य सम्मिलित नहीं थी वज्जी में। आगे आएगा ये सवाल फिर से। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। ठीक है। इसमें कितने 8 राज्य थे, वो 8 में से एक लिच्छवी है और लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी और ओवरऑल वज्जी संघ की राजधानी फिर ये वैशाली थी। ठीक है। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? वज्जी में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज, राजगृह। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था अंग। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? मल्लगणराज्य। जैन धर्म बौद्ध धर्म का जो टॉपिक है हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी